विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं। मैम, आज से सत्र की शुरुआत है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है। 403 विधायक हैं और 25 करोड़ की आबादी। अगर क्षेत्रीय मुद्दों को छोड़ भी दें, जिनकी चर्चा करने के लिए, जिनके लिए आवाज उठाने के लिए हम सभी जनप्रतिनिधि सत्र का इंतजार करते हैं, इतने छोटे सत्र में अगर दिन रात भी ये सत्र चलाया जाए तो हर एक विधानसभा की जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, उनका यहाँ पर जो एक सोल्यूशन है वो मिलना स्वाभाविक नहीं है और असंभव है लगभग। और उसमें भी अगर हम ये देखें कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, उसके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत बड़े जनमानस को इफेक्ट करते हैं। वो शिक्षा है, वो रोजगार है, वो खेत खलियान है, वो महंगाई है, वो दवाई है। इन तमाम मुद्दों से आजकल जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है शिक्षा, जिसको लेकर के बहुत लोगों ने विरोध किया भी है। हम भी सड़कों पे उतरे थे और विरोध इसलिए किया था क्योंकि सरकार ने रातों रात एसी कमरों में बैठ करके तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि परिषदीय स्कूलों को बंद कर दिया जाए। तो सवाल सिर्फ इतना है कि गांव खेत खलियानों के बच्चे ही तो हैं, गांव गरीब के बच्चे ही तो हैं जो उन परिषदीय स्कूलों में जाते हैं। अगर उनके स्कूलों पे ताला लग जाएगा तो उनकी शिक्षा की गारंटी कैसे होगी? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर परिषदीय स्कूल बंद होंगे तो उन गांव में रहने वाली सबसे पहले जो शिक्षा अगर बंद होगी तो गांव की लड़कियों की बंद हो जाएगी। तो कैसे आप इस देश की आधी आबादी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जिस तरह से काम 8-9 सालों में सरकार ने किया, ठीक इसी तरह से करती रहेगी और कहीं ना कहीं विकसित भारत बनाया जाएगा 2047 तक। निसंदेह जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, आगे भी अगर करेगी तो सरकार बदलेगी भी जरूर। क्योंकि किसी भी इससे पहले आई किसी भी सरकार ने, चाहे वो फुल मैंडेट में रही हो, चाहे वो गठबंधन की सरकार रही हो, किसी ने भी गांव गरीब में रहने वाले बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीनने का काम नहीं किया है, जिसकी पहल इस सरकार ने कर दी है। तो निसंदेह अगर वो पहल करने का दायित्व ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसका हश्र भुगतने के लिए भी तैयार रहे। राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। क्या सत्र में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा आप लोग की तरफ से? देखिए, ये जो वोट चोरी करने का मुद्दा जो माननीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, निसंदेह हर कोई इसकी बात की मांग कर रहा था कि कहीं ना कहीं ईवीएम के द्वारा ही रिजल्ट्स बदले जा रहे हैं। जनता अगर हमारे विपक्ष के पक्ष में भी खड़ी हो रही है तो भी रिजल्ट्स निकलने के बाद कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसपे मेरी समझ से हर व्यक्ति को साथ आना चाहिए। पीडीए पाठशाला को लेकर तमाम जगह मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्या कितना ये सही है? क्योंकि पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल पढ़ाए जा रहे हैं, क्या ये बच्चों के भविष्य के लिए सही है? और जिस तरह से पढ़ाने को लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह से जो लोग पढ़ाते थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, इसको लेकर क्या? इस सरकार में कानून की धज्जियां हर कोने पे उड़ाई जा रही है। फिर चाहे वो किसी कार्यक्रम को लेकर के एफआईआर दर्ज करने का मामला हो या फिर किसी आंदोलन को करके अपने हक और अधिकारों को बात करने की मांग हो। आप सभी ने देखा होगा, वाराणसी में एक छात्र हेमंत पटेल की हत्या कर दी जाती है और उसके साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर के न्याय की गुहार करने के लिए जब अपना दल कमेरावादी वहां पर प्रदर्शन करता है तो जितने भी कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन कर रहे थे उन सब के खिलाफ भी अहम धाराओं में वहां पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तो एफआईआर से हम नहीं डरने वाले। हमारी अगर भूमिका विपक्ष में है तो हर जनहित के मुद्दे पर हम खड़े होंगे। इनको चाहे तो पूरा पूरा एफआईआर का पोथा हमारे ऊपर डाल दे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये विधायक पल्लवी पटेल थी जिन्होंने कहा कि एफआईआर से विपक्ष नहीं डरने वाला, जितने भी जनहित के मुद्दे होंगे वो सत्र में उठाए जाएंगे और कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को जवाब देना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ में अबू तलहा, आज की खबर, लखनऊ।